नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। इस समय मैं मौजूद हूं बहादुरगढ़ में। जी हां, आज़ादी के इस 75वीं वर्षगांठ पर आज हम खास मेहमान से चर्चा करने जा रहे हैं और वो हैं डॉक्टर नीना राठी। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर नीना राठी जी से। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद संजय जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाई इस 75वीं वर्षगांठ पर। आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। खुशी होती है ये जब तिरंगे के माहौल में हम अपने आप को देखते हैं। जी चलिए डॉक्टर साहब, आज सारा देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी की और हम 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। मैं डॉक्टर नीना राठी जी से जानना चाहूँगा कि एक बुराई या एक ऐसी चीज़ जो आप छोड़ना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि ये जड़ से खत्म हो ताकि भारत देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी संजय जी, आज वर्तमान में जो हम परिवेश देख रहे हैं समाज का, सोसाइटी का जी, उसमें मेरा ये मानना है कि विमर्श बदल गया है। विमर्श इस मायने में मैं देखती हूँ कि किसी भी कोई भी बात होती है तो हम उसे सकारात्मक ना लेके नकारात्मक स्वर ज़्यादा उठते हैं जी, और उससे बड़ी पीड़ा होती है। आज अगर हम अधिकारों की बात करते हैं तो सभी लोगों को मैं देखती हूँ कि अधिकारों की बात कर रहे होते हैं, जबकि फ़र्ज़ को कहीं पीछे छोड़ दिया है लोगों ने। मेरा ये मानना है कि अधिकार और फ़र्ज़ का चोली दामन का साथ है। अगर दोनों साथ साथ चलें तो गाड़ी पटरी पर रहेगी। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने अधिकारों की बात करें, अपनी ड्यूटीज़ जो हमारी मोरल ड्यूटीज़ बनती हैं, हमारा कर्तव्य बनता है, कर्तव्य हमारा एनवायरनमेंट के लिए कह लीजिए और कर्तव्य हमारा सोसाइटी के लिए, अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए, कोई भी एक छोटी बात होती है या बड़ी बात होती है तो एकदम से तोड़ फोड़ का माहौल बना दिया जाता है। मेरा मानना ये है कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो संवाद से होता है। बिल्कुल। तो आज जैसे मुझे कोई हिचक नहीं है बात करने में। किसान का वंदन करती हूँ, मैं नमन करती हूँ। हमेशा मैं जब बोलती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ कि माँ भारती की दो भुजाएं हैं, एक जवान है, दूसरा किसान है, और इसके बिना माँ का ये चित्र पूरा नहीं होता। बिल्कुल। और एक भी बाजू अगर कमजोर पड़ता है तो ये देश कमजोर हो जाएगा। किसान को आज ऐसा बना दिया गया है। मैं बिल्कुल ये नहीं मानती कि किसान गलत है या सरकार के बिल गलत हैं। दोनों अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ इस बारे में कोई तर्क दूं या कोई एक तरफ मैं आपको कहूँ कि ये चीज़ ठीक है या वो चीज़ ठीक है। बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, बहुत विद्वान लोग इसमें शामिल हैं, अर्थशास्त्री हैं और कृषि के वैज्ञानिक इसमें हैं। तो मेरा मानना ये है कि किसी भी आम आदमी को जो फट से कह देते हैं कि ये गलत है, ये काला कानून है, ये क्या काला कानून आप कहिए, वहाँ तक ठीक है। लेकिन जब बहुत अति करते हैं और शीर्ष पर बैठे हुए नेताओं को अपशब्द बोले जाते हैं तो मन पीड़ित होता है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है। और आज जबकि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम, तो मैं दिल से बोलना चाहूँगी। जी जी। और दिल ये कहता है कि जो देखिए शीर्ष पर बैठे लोग जो देश को चलाते हैं, आम आदमी को ये समझना चाहिए कि वो बहुत बड़ी चुनौती से गुजर रहे होते हैं। अभी मैं कल ही किसी को सुन रही थी कि फला नेता ने ये किया, फला नेता ने ये किया। उन्होंने बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। मेरा ये मानना है, पार्टी चाहे कांग्रेस हो, नेहरू जी के बारे में भी बातें बहुत बार मैंने सुनी गलत शब्दों का, मोदी जी के बारे में भी मैंने, लेकिन मेरा मानना ये है चाहे वो नेहरू हों चाहे वो मोदी हों, वो शीर्ष पर बैठे हैं देश को चलाना, जबकि चारों तरफ से हम दुश्मनों से घिरे हैं, जबकि हमारे सामने इतनी चुनौतियां हैं। कोरोना की महामारी से हम लड़े, अर्थव्यवस्था हमारी डाउन जा रही है, दुश्मन हम पर घात लगाए बैठा है। तो देशवासियों को ये समझना चाहिए कि
छोटी छोटी चीज़ों से घबरा के आपा ना खोएं, धैर्य से रहें। और मैं किसानों के नेताओं से भी मैं आग्रह करूंगी और सरकार से भी दरखास्त करना चाहूँगी कि दोनों अपनी अपनी तरफ से पहल करें। और ये जो देश में गंभीर स्थिति बनी हुई है, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इसे गंभीरता से लेकर इसका निदान करें। चलिए, बहुत अच्छी शुरुआत मैं कहूँगा कि डॉक्टर नीना राठी जी से हुई है। इनके मन के उद्गार आज आज़ादी के इस 75वें वर्ष पर और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, एक और सवाल लेकर के मैं फिर से डॉक्टर नीना राठी से जुड़ना चाहता हूँ। डॉक्टर नीना राठी, एक महिला होने के नाते और एक राजनीतिज्ञ होने के नाते और एक गृहिणी होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस 75वीं वर्षगांठ पर आप क्या बदलाव चाहते हैं, क्या आप चेंज करना चाहते हैं, क्या आपके मन में है? देखिए, बदलाव की धुरी संजय जी, मेरा मानना है शिक्षा है। गुड। अगर हम कोई भी बदलाव की अगर हम कल्पना करते हैं, शिक्षा के बिना अधूरी है। बिल्कुल। और शिक्षा में कहीं ना कहीं शिक्षा नीति में भी बदलाव की ज़रूरत है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगी कि क्लास में 50 बच्चे हैं, हर बच्चे की रुचि अलग है, इंटरेस्ट अलग है। कोई बच्चे खेल में अच्छे हैं। आज देखिए, जब नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर आता है, बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज लेकर आता है, एक हमारी बेटी चानू भी ब्रॉन्ज लेकर आती है। जब हमारा तिरंगा लहलाता है और धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल गदगद हो जाता है। और उस क्षण न जाने क्या गवा दे और क्या पाले। मतलब इंसान अपने, अनिल विज को आपने देखा, झूम रहे थे। बिल्कुल। और हमारे प्रधानमंत्री जी झूम रहे। तो ये कहने का मतलब ये है कि खुशी इतनी होती है जब हम विश्व के पटल पर अपनी पहचान बनाते हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास इतनी प्रतिभा छुपी हुई है। मेरा ये मानना है कि जिस बच्चे के अंदर ऐसी प्रतिभा है, उस बच्चे की प्रतिभा को आंक के उसे खेलों की तरफ डाला जाए। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, उसे पढ़ने में, उसे आप एकेडमिक्स में, जो बच्चे तकनीकी शिक्षा का ज्ञान लेना चाहते हैं, उसे तकनीकी। आज हमारी शिक्षा नीति में सुधार की कहाँ मैं आवश्यकता महसूस करती हूँ कि सब बच्चों पर एक ही चीज़ को थोपा जाना। मैं मानती हूँ कि बच्चों के साथ भी खिलवाड़ है। और इसी के चलते आपने देखा होगा, डिग्रियां बहुत हैं लेकिन ज्ञान की कमी है। उन बच्चों में कमी नहीं है। कहीं ना कहीं हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार की ज़रूरत है। एक बच्चे के पास वो BA, B.Ed, MA कर जाता है, लेकिन जिस लेवल की डिग्री होती है, उस लेवल का ज्ञान उसने अर्जित नहीं किया होता। इसमें मैं उस बच्चे की कमी नहीं मानती। कहीं ना कहीं सुधार अगर आए तो इसीलिए हम कहीं ना कहीं विदेशों से, जबकि मेरा ये मानना है हम विदेशों से कहीं पीछे नहीं हैं, लेकिन पीछे सिर्फ हम अपनी शिक्षा में अगर सुधार लाएं तो आज वो दिन दूर नहीं जिसकी हम कल्पना करते हैं। हम विश्व गुरु बनने का सामर्थ्य रखते हैं। सिर्फ चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लगाना होगा। और इसमें सरकारें, आए दिन कानून बनते हैं, आए दिन संशोधन होते हैं। सबसे बड़ा संशोधन, सबसे बड़ा सुधार शिक्षा नीति में सुधार। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि आज का युवा डिग्रियों के बोझ तले दब गया है, लेकिन फिर भी बेरोजगार है। तो सरकारें ध्यान दें इस और, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। आपने देखा कि किस तरह से शिक्षा के स्तर को सुधार करके देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, देश को उन्नत किया जा सकता है। ऐसा कहना है डॉक्टर नीना राठी का। और अंत में मैं डॉक्टर नीना राठी जी से जानना चाहूँगा, डॉक्टर साहब, आप एक महिला हैं और आप राजनीति में भी सक्रिय हैं। क्या सपना है आपका, क्या आपने सोचा है, क्या आपका लक्ष्य है, किस तरह का भारत आप अपने सपनों में देखते हैं, या किस तरह की व्यवस्थाएं आप चाहते हैं? आज आज़ादी है, आप आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपका लक्ष्य, उद्देश्य और क्या सोचा है आपने, कैसी आज़ादी एक महिला को चाहिए? एक छोटा सा सपना ऐसे स्वस्थ और समृद्ध भारत का, जो
ना अकेली सरकारों से बनेगा, ना अकेले लोगों से बनेगा। सामूहिक रूप से जब हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर आइए अपने भारत के अपने सपनों को साकार करें। जब हम दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं ना, तो हम परिणाम की ओर नहीं पहुंच सकते। अगर हमें एक स्वस्थ भारत का, एक समृद्ध भारत की कल्पना करनी है, तो उसमें अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। हिस्सेदारी किस ओर में कि हमें खुद भी आगे बढ़कर उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मैंने अक्सर देखा है, ग्रामीण अंचल में हो या शहर में, लोग दूसरों पर दोष रखते हैं, जबकि छोटी छोटी बातों से माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले लोग जो विपक्ष के लोग थे हंसते थे कि शौचालय के को और लाल किले की प्राचीर से। आप उसका दूसरा पहलू देखें तो आप उसी को पॉजिटिव वे में अगर लेंगे तो शौचालय और लाल किले की प्राचीर से, अरे ज़रूरत थी हमारी, इस देश को ज़रूरत थी जब एक महिला घर में दुबकी बैठी रहती थी कि कैसे अंधेरा हो और मैं घर से बाहर निकलूं। औरत के स्वाभिमान की रक्षा की है माँ भारती के उस लाल ने। मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि शौचालय की बात, बल्कि गर्व होता है। आज हर माँ के लिए उन्होंने, हर बेटी के लिए एक व्यवस्थित एक ऐसी व्यवस्था दी है कि विदेशों में भी इस चीज़ को सराहा जाता है। नहीं तो विदेशी सैलानी आते थे, नाक मुँह सिकोड़ते थे, इतनी गंदगी थी हमारे यहाँ। तो जब मेरा ये एग्जाम्पल आपको इसलिए मैंने उठाया कि छोटी छोटी प्रयासों से बड़ा परिवर्तन होता है। ऐसे ही संजय जी, जब मैंने देखा है लोग सफाई की बात करते हैं, अपने घर आंगन से कूड़े की एक थैली बना के और रोड पे फेंक देते हैं। क्या एक बार भी उस समय ये नहीं सोचते जब ये बड़े ढेर में परिवर्तित होगा तो कोई हार्ड मास का इंसान ही उसको उठाएगा। सिर्फ अपने लिए सोचना, दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं सोचना। क्या वो लोग इंसान नहीं, क्या उनमें भावनाएं नहीं हैं? वो भी बीमार होते हैं, गंदगी को ढोते ढोते थक जाते हैं वो लोग, लेकिन गंदगी खत्म नहीं होती। इसके लिए कहने का मतलब ये है कि ऐसी ही छोटी छोटी पहल कि आप कूड़े का उचित निस्तारण करें, हर व्यक्ति अपने फर्ज को समझे। नगर परिषद काम कर रही है तो नगर परिषद के अधिकारी अपने फर्ज को समझे। देखिए, एक आदमी से तो होगा नहीं, अकेले मोदी जी पे से होगा नहीं, अकेली सरकारों से होगा नहीं, प्रदेश सरकार से होगा नहीं, सबको मिलकर करना पड़ेगा। एक छोटा प्रयास बड़ा परिवर्तन तभी बना पाएंगे हम अपने सपनों का भारत। गुड। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी लाल किले की प्राचीर से ऐसा ही कुछ कहा है जो आपके भावों से झलक रहा है, सबका साथ और सबका विकास। तो अंत में मैं चाहूंगा कि तमाम हमारे दर्शकों को और तमाम जो आपको देख और सुन रहे हैं उनके लिए डॉक्टर नीना राठी की ओर से स्वतंत्रता दिवस का संदेश। एक नागरिक और एक संवेदनशील नागरिक आह्वान करता है, इसमें एक नीना राठी नहीं, हर भारत का वासी ये चाहता है कि उसका देश समृद्ध बने। तो मैं ये आह्वान करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आइए मिलकर एक नई पहल करें। सकारात्मक सोच और सकारात्मक ऊर्जा के साथ सब संभव हो सकता है, और वो दिन दूर नहीं जब हम ये परिवर्तन छोटे प्रयास से बड़ा परिवर्तन करेंगे तो ये विश्व हमारी ओर देखेगा। बहुत बढ़िया। और एक सार्थक आज चर्चा यहाँ पर हुई है। एक छोटा प्रयास बड़े परिवर्तन का आगाज करता है, और भारत जो सपनों का भारत है, जो मेरे सपनों का भारत है, जो आपके सपनों का भारत है, और जो डॉक्टर नीना राठी जैसी करोड़ों महिलाओं के सपनों का भारत है, उसके लिए आज एक मंत्र दिया गया है यहाँ बहादुरगढ़ से कि आपका एक छोटा सा प्रयास बड़े परिवर्तन का आगाज है। तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।